उन लोगों की बात करेंगे जो बहुत मेहनत के बाद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर देखा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पैसे टिकते नहीं। तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए पेड़ पौधों से जुड़े हुए? देखो, एक बात तो जान लो, न ही विद्या न ही बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। कहने का आशय मेरे ये है, न तो विद्या सहायक है, न बाहुबल सहायक है, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्य आगे आगे दौड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने कर्म नहीं किया और अमुक व्यक्ति ने कर्म किया। तुम्हें बताऊं रश्मि, एक दिन एक दंपति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आए मेरे पास। पंडित जी, एक मैं बेटी गोद लेना चाहती हूँ, उसकी ये कुंडली है, आप बताइए। हमने देखा, उनका कुंडली तो ठीक है, ले लो। तो उन लोगों ने लिखा पढ़ी फॉर्मेलिटी जो होती है गवर्नमेंट की, उसको पूरा करके बेटी को लिए और बेटी को लेकर के हमारे पास आए 2-3 दिन बाद। बेटी को दिखाए, बेटी बड़ी सुंदर थी, 7-8 महीने की थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने संपन्न परिवार में ये लड़की आ गई है। अब इसके दिन क्या थे, अब क्या हो गए। ऐसे ही बात करते करते हम निकल करके बाहर तक चले आए उन लोगों को छोड़ने के लिए। जैसे तो हमने देखा एक नई BMW गाड़ी खड़ी थी। तो हमने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? तो बोले हमारी है, गुड़िया के लिए लिए हैं। तो मेरे दिमाग में साधारण बात नहीं रही। कल तक जो लड़की अनाथ थी, 2 ड्रॉप दूध के लिए जिसका किस्मत ठीक नहीं था, आज वो BMW से चलेगी और उसको संभालने के लिए 2 नौकर चाकर है। अब उसकी परवरिश अच्छी होगी, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य कब करवट ले ले ये कोई जानता नहीं है। और अगर केवल मेहनत से भाग्य बदल जाता तो रिक्शा चलाने वाले और बिल्डिंगों में ईंट ढोने वाले ये सबसे अमीर हो जाते। भाग्य कैसे बनता है इसको सुनो। भाग्य बनता है पिता के पुण्य से। जिसका पिता धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, नाजायज पैसा नहीं कमाएगा, ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करेगा, सबका सहयोग करेगा, दान पुण्य करेगा, उसके बच्चों का भाग्योदय होता है। और जाकर पिता पातकी होई, जिसका पिता पापी होगा, दुर्गुणी होगा, अवगुणों से पैसा कमाएगा, उसके बच्चों का भाग्योदय कभी नहीं होगा। तो पैसों की तंगी को दूर करने के लिए श्यामा तुलसी के आसपास उगी घास को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखिए। और ये बात फिर सुन लीजिए, अपने गमले को आज जाकर देख लीजिए जिसमें श्यामा तुलसी आपने लगाया हो, उसके नीचे जल्दी घास नहीं उगती है। और अगर उगती है तो इसका मतलब कि आपका भाग्योदय है। जैसे आप दिया जलाते हैं ना, तो दिए की बत्ती में एक फूल बन जाता है, एक फूल बन जाता है वृत्ताकार। वो आपके मनोकामना के पूरे होने का संकेत करता है। उसी तरह से अगर श्यामा तुलसी के नीचे घास उगाए तो उस घास को हाथ से उखाड़ करके और पीले रेशमी कपड़े में रख करके अगर आप शुक्रवार के दिन अपने तिजोरी में रख लें तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक मुश्किलों से निजात मिलने का रास्ता मिल जाएगा। शाम के समय पीपल के नीचे 7 दिए जला करके और पीपल की 7 परिक्रमा करने से भी आपके दुर्दिन समाप्त हो सकते हैं। धन लाभ के लिए दीपावली की सुबह तुलसी के पत्तों की माला बना करके और उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इससे भी जीवन आपका बदल सकता है। कारोबार में नुकसान हो रहा है तो शुक्रवार की शाम सुपारी और तांबे का सिक्का पीपल के नीचे रख दीजिए। रविवार को उसी पीपल के पेड़ का पत्ता अपने कार्यक्षेत्र में रख लीजिए। ये सब ऐसे ऐसे टोटके हैं जो आपकी मेहनत में रंग लाएंगे। देखिए, परिश्रम तो बहुत चीज़ है। भगवान गीता ने कहा है
कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचनः माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। और शिव पुराण में उमा संहिता में तीन प्रकार के कर्मों के क्रिया योग के वर्णन है। तो तीन प्रकार के जो क्रिया योग हैं वो ईश्वर के प्राप्ति के लिए भी हैं और संसाधनों की प्राप्ति के लिए भी क्रिया योग हैं। तो हमें क्रिया करने से, कर्म करने से तो कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचनः माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आपके माता पिता आपके प्राणों के समान प्रिय होंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही भावुक संबंध रखेंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने पत्नी का सम्मान करेंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने पति को देवता मानेंगे। भाग्य आपका तभी अच्छा होगा जब आप किसी भूखे को देख करके खुद अपनी भूख में रह करके उसकी भूख मिटाएंगे। भाग्य अच्छा होने के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी।